बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमबी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ये है हमारे इंट्राडे के एनालिसिस। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको फौरी तौर पे इंस्टेंट मिल सके। और समरी पे चलने से पहले आप लोगों की जो एक नज़र है वो मैं हमारे जो लास्ट वीक के जो गोल्ड के वीआईपी रिजल्ट्स हैं उन पर भी डलवाना चाहूँगा। तो चलें जी, चलते हैं समरी की तरफ। अच्छा जी, एनालिसिस समरी पे चलने से पहले जो है मैं आप लोगों के साथ जो हमारे लास्ट वीक के और जो रिसेंट वीक के जो रिजल्ट हैं, जो हमारे गोल्ड वीएबी चैनल के रिजल्ट्स हैं, वो तीनों चैनलों के मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा। पहला चैनल जो कि हमारे पास $58 अ मंथ, जिसमें पिप्स की कोई लिमिट नहीं होती, उसमें हम लोगों ने जो लास्ट वीक में जो पिप्स निकाली हैं वो हमने 7630, जी हाँ 7630 पिप्स निकाली हैं। और यस, ये जितनी भी पिप्स हैं आपको नज़र आ रही हैं ये सारी बैक टू बैक वर्किंग से निकाली हैं। तो ऑफ कोर्स आप लोग भी निकाल सकते हैं, बट एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, ये मंथली बेस्ड चैनल है, याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ आपको मंथली बेसिस पे मिलता है ये वाला चैनल। एक चीज़ जो मैं आपको अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा वो यही है कि काम जो है वो बैक टू बैक वर्किंग से ही आगे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। और अगर आप बैक टू बैक वर्कर हैं, बैक टू बैक जो है वो काम करने वाले हैं, फिर कहीं पे कोई भी मुश्किल नहीं है। और ये हमारे पास है जी $85 अ मंथ वाला चैनल, जिसकी हम लोगों ने लास्ट वीक में जो पिप्स निकाली हैं वो निकाली हैं 6160। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6160 पिप्स इसकी जो लास्ट वीक की पिप्स गई हैं ये वो हैं। और ये जितनी पिप्स आपको नज़र आ रही हैं ये भी हम लोगों ने बैक टू बैक वर्किंग से बनाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार वीक रहा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो टेलीग्राम पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। बाकी फर्दर आपको वहाँ पे जो मेरी टीम है वो गाइडलाइन दे देगी इसका क्या प्रोसीजर है। ये है जी हमारे पास थर्ड एंड लास्ट गोल्ड वीआईपी चैनल, जो कि $100 फॉर 4 मंथ्स है। इसमें जो हम लोगों ने लास्ट वीक में जो पिप्स निकाली हैं वो 3600 निकाली हैं। जी हाँ, 3600। तो आप लोग भी जो है वो बैक टू बैक वर्किंग करके निकाल सकते हैं। हमारे पास ये जितने भी रिजल्ट्स आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये 19 फेब से लेके तो 27 फेब तक के ये टोटल रिजल्ट्स हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फर्दर आपको जो मेरी टीम है वहाँ पे गाइडलाइन दे देगी। और इसमें भी जितनी वर्किंग है ये सारी बैक टू बैक वर्किंग है। जो आप लोग जो है वो बैक टू बैक वर्किंग करना चाह रहे हो तो मोस्ट वेलकम है। फिर देर किस बात की। तो चलें जी अपनी समरी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आज के हवाले से अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्या सिनेरियो है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर हम लोग आते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास रिमेन मार्केट जो है वो एक जो हमारे पास बेयरिश चैनल चलता आ रहा है फिलहाल तो उसी के अंदर अंदर प्ले कर रही है और उसको रिस्पेक्ट भी कर रही है। एज वेल एज हमारे पास ये वाली वन कैंडल रिट्रेसमेंट भी है, जो कि हमारे पास तकरीबन तकरीबन जो जोन बनता है, इस जोन को भी मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं हो। फिलहाल तो मार्केट हमारी जो है वो इस जोन के अंदर प्ले कर रही है। अगर मैं इस जोन की बात करता हूँ कि इस जोन के जो डिजिट्स हैं वो क्या निकल रहे हैं, तो इस जोन के जो डिजिट्स हैं वो तकरीबन तकरीबन आपके पास 2872 से लेके तो 2887 की पिक्चर है। 2872 से लेके 2887 तक जो है वो आप लोगों के पास ये वाले डिजिट्स निकल रहे हैं। अब ये जो हमारे पास नीचे वाला जो जोन है ये बेसिकली D1 के टाइम फ्रेम का जोन है। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर है T1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिलहाल तो मार्केट ने जो है वो ये जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट थी जस्ट उसको जो है वो उसकी लिक्विडिटी स्वीप की या फिर ऐसे लेंटिंग कह लेंगी। और उसके बाद मार्केट जो है वो फौरी तौर पे रिवर्स हो गई है। लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास राइट नाउ रिमेन जो एक लेवल मैं समझता हूँ फोकस वाला है वो कौन सा है। ऑफ कोर्स वो साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल पे आज के दिन नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे पास 2850 का है। इस पिक्चर को माइंड में रख लें। और इससे नीचे अगर मार्केट आपकी जाती है तो फिर ऑफ कोर्स 30 और फिर 30 से नीचे हमारे पास ये वाला जो स्केच है वो कंटिन्यूशन की तरफ जा सकता है फॉर डाउनवर्ड कंटिन्यूशन। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ अपसाइड के लिए, तो अप साइड की जो हमारे पास पिक्चर निकलेगी वो हमारे पास कुछ ये वाली निकलेगी कि मार्केट आपकी जो है वो ऑफ कोर्स 2880 से ऊपर ऊपर सस्टेन करेगी। और इसी जोन का जो है वो एक अभी राइट नाउ ये जोन आप लोगों के पास रेजिस्टेंस के तौर पे प्ले हो रहा है। फिर इसी जोन को सपोर्ट के तौर पे प्ले करती हुई जो है वो आपकी मार्केट जो है वो फर्दर अपवर्ड कंटिन्यूशन की तरफ जा सकती है। लेकिन उसमें फिर हमें 2900 का जो ब्रेकआउट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें ऑफ कोर्स चाहिए। एज वेल एज अगर मैं आज के जो इकोनॉमिक कैलेंडर है उसकी अगर बात करता हूँ तो हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो बड़े गिने चुने से ही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हाई इंपैक्ट में उसको हम कंसीडर करेंगे। जैसे हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है,
तो ये हमारे पास ऑफ कोर्स आज के दिन जो है वो इवेंट्स हैं, तो हमें इनको भी माइंड में रखते हुए चलना है। H1 पे अगर मैं आता हूँ तो H1 पे हमारे पास जो लेवल्स हैं इंट्राडे के लिए वो हमारे पास फ़िलहाल अभी चूँकि मार्केट जस्ट ओपन हुई है और बहुत ज़्यादा रश नहीं है फ़िलहाल, तो हमें यहाँ पे जो गैप फिलिंग का जो सिनेरियो है वो देखने को मिल सकता है। अब ये गैप फिलिंग का जो सिनेरियो है वो कहाँ पे आया हुआ है, वो आप लोगों के पास तकरीबन जो हमारी प्राइसेस निकलती हैं 2860 के आसपास, 2859 2860 के आसपास हमें गैप पे भी ये मार्केट में फिल होना है। और कुछ ब्रोकर्स पे ये गैप है, कुछ पे नहीं है, लेकिन ओंडा पे है तो फिर डेफिनेटली जो मेजर फीड्स हैं या फिर जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे गैप पड़ा हुआ है। एज वेल एज हमारे पास जो इंट्राडे का फोकस है वो 2850 का जो लेवल है, एक तो उसको हम लोग माइंड में रखेंगे और दूसरा हमारे पास जो 2900 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसको माइंड में रखेंगे। और ऑफ कोर्स 2880 की जो पिक्चर है ये हमें हेल्प करेगी किस चीज़ में, बाय और सेल का तयन करने के लिए या फिर डिसीजन लेने के लिए। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जस्ट अभी हुआ है, अब देखना ये है कि ये फ्लिप मोड में जो है वो प्ले होती है या नहीं होती है, या फिर यहाँ से मार्केट जो है वो आपकी फर्दर जो है वो गैप फिल करे और फिर कुछ ऐसे सिनेरियो जो है वो बनाने शुरू कर दे। तो हमें ये सारे सिनेरियोज को ऑफ कोर्स टाइम बिहेवियर के साथ साथ जो है वो देखना है। गोल्ड के लिए अभी फिलहाल इतनी ही अपडेट है। DXY की अगर हम लोग बात करते हैं तो DXY जो है वो फिलहाल कुछ खतरनाक जो है वो सिनेरियो बनाए हुए हैं, इसमें भी हमें गैप जो है वो देखने को मिल रहा है। और गैप तकरीबन जितने भी आपके मेजर पेयर्स हैं सब पे गैप आया है, DXY पर भी गैप है। और ये जो हमारे पास राइट नाउ, ये पहले SPR जोन था, अब राइट नाउ ये हमारे पास क्या पिक्चर रोल प्ले कर रहा है, ये हमारे पास RBS की पिक्चर प्ले कर रहा है। अगर ये RBS मेंटेन हो जाता है तो फिर आपकी मार्केट ये वाला स्केच जो है वो फॉलो कर सकती है। और अगर मार्केट ऑफ कोर्स ये वाला जो लो है, इस लो की बात कर रहा हूँ 106.18 का, ये वाला लो का ब्रेकडाउन होता है तो फिर मार्केट आपकी जो है वो फर्दर डाउनवर्ड जा सकती है, समथिंग लाइक दैट। इसके बाद एक नज़र BTC पे डालूंगा। BTC पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जैसे जैसे बोलते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे वैसे होता आ रहा है। फिलहाल मार्केट आपकी 80K के आसपास जो है मार्केट गई है। अब ऑफ कोर्स जिस रेंज से मार्केट निकली थी या जिस रेंज से मार्केट का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हुआ था, वहीं से आपकी मार्केट जो है वो अगेन ये देख लेंगे, ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट उसको फिलहाल जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है अभी तक के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि केयर लेने वाला टाइम है। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने कोई लॉन्गर टर्म स्पॉट की जो बाइंग वगैरह की हुई है तो उसमें आप लोगों ने टाइमली डिसीजन ले लेना है, इससे पहले कि मार्केट अगेन जो है वो सारी रिवर्स हो जाए। और एज वेल एज इसमें कुछ जो है वो रिज़र्व की भी बात की जा रही है कि रिज़र्व को जो है वो सोलाना को, एडा को, XRP को जो है ना वो एक स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के तौर पे जो है प्लान किया जा रहा है। इसको मैं कुछ लाइव स्ट्रीम में भी जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कशन में लाऊंगा, जो कि डेली हमारी होती है। ऑफ कोर्स रमज़ान में भी जो है वो डेली हुआ करेगी। तो फिलहाल यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे जो आपकी स्टोरी है वो कुछ सेल साइड के लिए आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन इस सपोर्ट एरिया तक। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर आपके पास कुछ ये वाला सिनेरियो जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि इसमें काफ़ी सोच के और समझ के चलने वाला टाइम है, क्योंकि अभी तो जस्ट एक वीकेंड न्यूज़ थी। अगर इसके बाद कोई ऑल्टरनेटिवली कोई ऐसी पैनिक न्यूज़ आ जाती है जो मार्केट का माहौल मजीद जो है वो डिस्टर्ब करे या फिर ट्रेंड को डिस्टर्ब करे, तो उससे भी आप लोगों को जो है वो मुहतात लेनी है। और जो हमारे पास इथीरियम है, इथीरियम में हमारे पास बड़ी क्लियर पिक्चर थी। इथीरियम में हम लोगों ने जो RBS प्लान किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से मार्केट आपकी मज़ेदार रिवॉर्ड में चल रही है। एज़ वेल एज़ यहाँ पे आपके पास जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उस ट्रेंड लाइन का अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। पहला टारगेट ऑफ कोर्स आप लोगों का, अब यहाँ पे मॉर्निंग का साइन भी आया तो मार्केट इस इनगल्फिंग को रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है। कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा बस इस सिनेरियो को ज़रा तवज्जो के साथ जो है वो डील करना है। और बाकी SL ऑफ कोर्स लगाना ना भूलिएगा, या फिर जो भी आप लोगों ने लॉट साइज लगानी है वो अपने अकाउंट के हिसाब से लगाएगा। तो गाइस ये हमारे इंट्राडे एनालिसिस। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली डे टू ऑल ऑफ यू, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।